बीजेपी की शिकायत पर आरजेडी के दो कैंडिडेट्स का नामांकन रद्द हो गया। चुनाव आयोग ने ऐसा फैसला क्यों लिया, और वो भी बीजेपी की शिकायत पर? दो प्रत्याशियों के नामांकन रद्द होने की कहानी है क्या? खबर आपकी स्क्रीन पर है। जो आरोप है, पहला झटका लगा है बिहार के कैमूर जिले के मोहनिया विधानसभा सीट से। आरजेडी की उम्मीदवार श्वेता सुमन का नामांकन रद्द हुआ है। अब यह क्यों हुआ है? आयोग ने उन्हें बिहार का मूल निवासी नहीं माना है, बल्कि उत्तर प्रदेश का मूल निवासी माना है। यह सब कुछ क्या वाकई में बीजेपी की शिकायत पर हुआ, जो आरोप लग रहे हैं? दरअसल भारतीय जनता पार्टी की तरफ से इस मामले में श्वेता सुमन पर आरोप क्या लगा था, वो सुनिए। आरोप यह कि भाई वो बिहार की मूल निवासी नहीं है। चुनाव आयोग से शिकायत की गई और भारतीय जनता पार्टी की तरफ से यह कहा गया था कि श्वेता बिहार की नहीं, यूपी के चंदौली जिले की रहने वाली है। आपको बता दें कि मोहनिया जो विधानसभा सीट है, आप समझिएगा कि यह विवाद हुआ क्यों। यह सीट दरअसल आरक्षित सीट है। आरक्षित सीट का मतलब यह है कि जो भी कैंडिडेट होगा, जो चुनाव लड़ेगा, वो किसी भी कंडीशन में उसी विधानसभा का मूल निवासी होना चाहिए। इसलिए यह आरक्षित सीट के मायने हैं कि आप बिहार के नहीं हो सकते, आप यूपी के नहीं हो सकते, जिसकी शिकायत भारतीय जनता पार्टी की तरफ से की गई चुनाव आयोग से, और चुनाव आयोग ने संज्ञान लिया। देखिए कितना एक्टिव है चुनाव आयोग, अच्छी बात है। और चुनाव आयोग ने जब संज्ञान लिया तो श्वेता सुमन के दस्तावेज खंगाले गए। जानकारी अब यह निकल कर आ रही है कि जांच में यह पाया गया कि श्वेता सुमन जो आरजेडी की प्रत्याशी हैं, वो दरअसल उनका नामांकन इसीलिए रद्द हुआ कि 2020 में, अब गौर करिएगा विवाद क्या था, 2020 के चुनाव में इन्हीं श्वेता ने इन्हीं सीट पर मोहनिया नामांकन जब दाखिल किया था 2020 में, तो अपना पता उत्तर प्रदेश के चांदौली जिले का जड़ा डाला था, और इसके बाद इसी सीट पर एक बार फिर से उन्होंने नामांकन दाखिल किया। पिछली बार उन्होंने जहां यूपी डाला था, वहां इस बार पते में बिहार डाल दिया। खबर के मुताबिक इसी को लेकर आयोग का यह कहना है कि श्वेता सुमन जो उनका नामांकन है इसलिए रद्द किया जाता है क्योंकि पर्याप्त सबूत नहीं मिले हैं। अब ऐसे में नामांकन रद्द हो गया। अब इस पूरे मामले में जो श्वेता सुमन है, उनको गुस्सा आना वाजिब है, तैयारी कर रखी थी, नामांकन रद्द हो गया। भारतीय जनता पार्टी पर लिहाजा वो आरोप लगा रही हैं। आरोप क्या कि भारतीय जनता पार्टी के इशारे पर यह सब कुछ हुआ क्योंकि वो आरजेडी से डर गई, यहां जीत सुनिश्चित थी, इसलिए यह सब कुछ भारतीय जनता पार्टी के इशारे पर हुआ। अगर आपको लग रहा है कि यह महागठबंधन को पहला झटका है, बात खत्म, तो ऐसा नहीं है। अब एक और खबर है। दरअसल पिछले 24 घंटे में आरजेडी को, या फिर यूं कह लीजिए कि महागठबंधन को, यह दूसरा झटका लगा है। 24 घंटे में दूसरा झटका कैसे? बिहार के पूर्वी चंपारण जिले के संगोली विधानसभा सीट है, और इस सीट पर आरजेडी के वैसे ऑफिशियल और अनऑफिशियल दो उम्मीदवार थे। दो उम्मीदवार कैसे? आरजेडी के उम्मीदवार ने नामांकन जो भरा था वो तो रद्द हुआ, और बड़ी बात यह है कि दो लोगों का जो नामांकन रद्द हुआ है इसी सीट पर, एक आरजेडी के आधिकारिक तौर पर ऑफिशियल उम्मीदवार हैं और दूसरे आरजेडी के बागी उम्मीदवार हैं जो निर्दलीय लड़ रहे थे। दोनों उम्मीदवारों का नामांकन रद्द हुआ है और दोनों आरजेडी के चेहरे हैं। चुनाव आयोग के रिटर्निंग ऑफिसर ने यह कदम क्यों उठाया, यह भी सवाल है। कहा जा रहा है कि नामांकन में कोई तकनीकी खामी थी, इसलिए दोनों जो चेहरे थे उनके नामांकन रद्द हुए। हुआ यह कि सीट पर आरजेडी के एक बागी उम्मीदवार जिसका हमने जिक्र किया, और उनका नाम जो है निर्दलीय के तौर पर वो प्रत्याशी चुनावी रण में थे, उनका नाम है ओम प्रकाश। यानी ओम प्रकाश भी आरजेडी के चेहरे थे जो निर्दलीय बागी होकर लड़ रहे थे, उनका नामांकन रद्द हो गया, और आरजेडी के ऑफिशियल उम्मीदवार का भी नामांकन रद्द हो गया। आरजेडी के बागी और निर्दलीय उम्मीदवार का नामांकन रद्द होने का मतलब यह है कि भारतीय जनता पार्टी को वॉकओवर मिलना। समझ रहे हैं आप? इस सीट से आरजेडी के उम्मीदवार का नामांकन रद्द होने का मतलब बीजेपी को वॉकओवर। क्यों? क्योंकि लगभग यहां पे तो विपक्ष आउट हो गया, तो फिर वॉकओवर हो गया, और ऐसे में बीजेपी का प्रत्याशी आराम से तसल्ली से चुनाव जीतेगा। और दूसरी खबर यह कि आरजेडी के उम्मीदवार का नामांकन तो रद्द हुआ, मगर इसके साथ साथ याद करिए, हाल ही में एक खबर और हमने आपको दिखाई थी, चिराग पासवान एलजेपी। अब चिराग पासवान की पार्टी की प्रत्याशी हैं सीमा सिंह। जी हां, वही सीमा सिंह जो भोजपुरी फिल्मों की अभिनेत्री हैं। उनको चिराग पासवान ने टिकट दिया था, लेकिन उनका नामांकन भी रद्द हो गया। अब ये खबर जैसे ही सामने आई तो चिराग पासवान से मीडिया वालों ने पूछा कि सर बताइए, आप ही के प्रत्याशी का नामांकन रद्द हो गया। तो बड़े इत्मीनान से
बड़े कॉन्फिडेंस के साथ चिराग पासवान ने कहा कि कोई तकनीकी कारण हुआ होगा, कुछ वजह हुई होगी, हमने चुनाव आयोग से बात कर ली है, मामला सॉर्ट आउट हो जाएगा। अब ये मामला सॉर्ट आउट हुआ या नहीं हुआ हमें नहीं मालूम, लेकिन नामांकन रद्द हुआ ये खबर सामने आई थी। लेकिन अभी 3 नामांकन रद्द होने की बात सीधे तौर पर आप समझिए कि एक एनडीए का कैंडिडेट यानी कि चिराग पासवान की पार्टी का कैंडिडेट, उसका विकेट गिरा, और दूसरा आरजेडी यानी तेजस्वी की पार्टी यानी महागठबंधन, उसके 2 विकेट गिरे, यानी 3 विकेट चुनाव से पहले ही गिर गए जब नामांकन की डेट निकल चुकी है। मतलब समझ रहे हैं आप, आरजेडी चाहकर भी या कोई भी जिसका भी नामांकन रद्द हुआ है वो चाहकर भी अब नामांकन दाखिल नहीं कर सकता, वो यानी कि पार्टी, क्योंकि दूसरे उम्मीदवार को उतारेंगे कैसे, वो तो नामुमकिन है क्योंकि डेट नामांकन की निकल चुकी है, जिस कारण आरजेडी महागठबंधन दोनों के लिए एक बड़ा झटका है। वहीं इसी को लेकर आरजेडी अब क्या कह रही है कि भाई ये सोची समझी रणनीति है और चुनाव आयोग बीजेपी के इशारे पर काम कर रहा है, क्योंकि बीजेपी आरजेडी से डरी हुई है। अब आपको याद दिला दे कि पिछले कई महीने से अगर आप गौर करेंगे, चुनाव आयोग और खासतौर पर मुख्य चुनाव आयुक्त ज्ञानेश गुप्ता जी, उन पर गंभीर आरोप विपक्ष ने लगाए कि भाई एसआईआर के मुद्दे पर बिहार में जबरन थोपने की कोशिश की ताकि बीजेपी को फायदा मिल सके। फिर मामला सुप्रीम कोर्ट तक पहुंचा और इसी मामले पर राहुल गांधी ने 2-2 बार प्रेस कॉन्फ्रेंस की और चौंकाने वाले खुलासे किए। साथ ही बिहार में वोटर अधिकार यात्रा निकाली, एक ही जीप पर तेजस्वी यादव और राहुल गांधी साथ चले, वोट चोर गद्दी छोड़कर नारा दिया और बिहार में लोगों की जुबान पर यह नारा आ गया। लेकिन हाल के दिनों में सीट शेयरिंग को लेकर महागठबंधन में भी घमासान हुआ और यह नारा हो गया किनारे। माहौल तैयार हुआ था और चुनाव आयोग को लेकर जिस तरह से राहुल गांधी ने आरोप लगाए, उसको लेकर राहुल गांधी पूरी तरह से लय में दिखाई दे रहे थे। मगर चुनाव आयोग के इस पूरे विवाद को लेकर कई सवाल तब खड़े हुए जब इंडिया गठबंधन में आपस में ही विवाद हो गया सीट शेयरिंग को लेकर। लेकिन अब बात आ गई नामांकन रद्द होने की। हर लिहाज से विपक्ष को चिंता में यह डालने वाला क्यों है, क्योंकि 2 विकेट गिरे हैं। 2 विकेट यानी कि 2 विधानसभा सीटों का सीधे तौर पर नुकसान है। ऐसे में हर हाल में चुनाव के वक्त ऐसी खबरें कार्यकर्ताओं के मनोबल को भी गिराती हैं। अब तक तो ये आरोप लग रहे थे कि विपक्षी गठबंधन की तरफ से भाई मशीन में गड़बड़ है, फिर कहा गया कि वोटर लिस्ट में गड़बड़ है, इसके अलावा कहा गया कि फर्जी मतदान कराने के लिए वोटर ऐड तक कर दिए गए। कुछ कहते हैं कि भाई वोटर माइनस तक कर दिए गए, कहीं बढ़ा दिए कहीं कम कर दिए। लेकिन ऐसा हमने कभी नहीं देखा हाल के सालों में कि एकाएक इतने बड़े लेवल पर बल्क में नामांकन रद्द हो रहे। यह बहुत बड़ी बात है। इसलिए हमने कहा कि इस मुद्दे को लेकर अपनी राय हमें कमेंट बॉक्स में जरूर बताइएगा। आपकी क्या राय है, आप क्या सोचते हैं इस पूरे मसले को लेकर। मुझे तिलक चावला को दीजिए इजाजत। चलते चलते दरख्वास्त, हमारे चैनल को सब्सक्राइब करना मत भूलिएगा, क्योंकि यह मंच आप ही का है जहां हम सिर्फ खबर नहीं दिखाते बल्कि खबर के पीछे की खबर भी बताते हैं। नमस्कार, जय हिंद, जय भारत।